अरे भाई मंत्री साहब, आप टहलने तो छोड़िए, हुड्डा सेक्टर के टैंक में पानी नहीं है। हुड्डा सेक्टर 13 की सड़कें टूटी पड़ी है, जर्जर हालत है। पीर बाबा के सामने से आदमी पैदल नहीं चल सकता, इतने गड्ढे हैं। जो पीने का पानी नहीं दे सकते इस भिवानी शहर को, और वो टैल तक पानी का देने का काम करते हैं। जो सरकार मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकती, उसको कोई अधिकार नहीं है सरकार में रहने का। तो लोग ठग करके वोट ले जाते हैं और कहते हैं एमएलए की चलती नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विजय पंचकामा जी, जो भिवानी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन हैं। पंचकामा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद पूरी भिवानी हलचल की टीम का और सभी भिवानी हलचल टीम के दर्शकों का। पंचकामा जी, लोकसभा चुनाव समाप्ति पर हैं। अभी बहुत जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा 4 तारीख को, लेकिन क्या कारण रहे कि आपने लोकसभा का चुनाव भिवानी से नहीं लड़ा? नहीं, हमने लोकसभा का गठबंधन के खाते में, हमारे जो गठबंधन था आरजेपी पार्टी का शेर सिंह राणा जी के, उसके पक्ष में था। क्योंकि पहले काफ़ी चर्चाएं थी कि आप शायद भिवानी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये चर्चाएं थी और पार्टी ने, हमने आरजेपी से जो हमारा गठबंधन था तो उसको हमने कहीं ना कहीं सीटें देनी थी, तो भिवानी और रोहतक की सीटें उसके खाते में दी थी। जी, लेकिन अभी क्या माहौल लगता है आपको भिवानी लोकसभा चुनाव का? कैसे रिजल्ट आएंगे और क्या रहेगा भिवानी का, अगर बात करें तो? अब भिवानी का क्या, मैं तो पूरे हरियाणा प्रदेश के लोकसभा के चुनाव के बारे में एक ही बात बताना चाहूँगा जी, कि जो बीजेपी और कांग्रेस जो मेन चुनाव लड़ रही हैं, ये दोनों पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी फिक्सिंग है केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसीलिए आपने एक बात देखी होगी, हरियाणा प्रदेश में अब की बार सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो मानी जाए तो यहाँ हरियाणा में देखने को मिली होगी। जी, तो लोगों ने पता था। अब एक बात बताओ, भिवानी में ही देख लो, बीजेपी के नेता कांग्रेस को वोट दिला रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी को वोट दिला रहे हैं। आप इसको फिक्सिंग नहीं कहोगे तो क्या कहो? लोगों को केवल उल्लू बनाया गया है। ये चुनाव केवल बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा है और इनका अंदर खाते पूरा समझौता है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के इशारे से सारे काम किए गए। अगर यहाँ निष्पक्ष करते तो हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, सतीश जी, जो हमारे नीतीश कुमार जी, हरियाणा प्रदेश में इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ था और उसमें वाकायदा ये कहा गया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की भी एक त्रुटि लगाई गई थी। आप ये बताओ ना, अगर इंडिया का गठबंधन होता तो हरियाणा प्रदेश की 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में होती, बीजेपी के खाते में एक भी नहीं होती। लेकिन इन्होंने एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग करी, ऐसा एक नीच अंडरग्राउंड इन्होंने एक टाई अप करा और बीजेपी के इशारे पे सारी टिकटें, हुड्डा साहब ने चाहे लेट करना हो, किसको उम्मीदवार बनाना है, ऐसे ये चुनाव रहा। इसलिए ये चुनाव, ये तो हरियाणा की जनता, उन वोटों ने देखना है कि ये चुनाव किस तरह का चुनाव था। इस चुनाव के ऊपर बारीकी से, मैं कहता हूं जनता ने बारीकी से इस पर विचार करना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश को इन्होंने किस प्रकार से ठगने का काम किया। ये चुनाव नहीं था, ये एक ठगी का खेल था। अभी आंकड़ों की बात करें, 10 सीटें हैं हरियाणा में लोकसभा की, तो कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को जाएंगी और कितनी बीजेपी को? क्या लगता है आपको, क्या कयास लगाए जा सकते हैं? मैं ये बता रहा हूं ना, इंडिया गठबंधन का तो इन्होंने, हुड्डा साहब ने हरियाणा में कुछ होने ही नहीं दिया। जी, इंडिया गठबंधन में तो एक आप पार्टी, अब ये बताओ, पंजाब में तो कांग्रेस इनको गालियां दे रहे हैं आपस में और यहां एक दूसरे के पुल बांध रहे हैं। और यही आप पार्टी जो पंजाब में विधानसभा में पहला प्रस्ताव पास किया था कि हरियाणा प्रदेश को, हमारे पास एक बूंद भी पानी का नहीं है, और वो आज हरियाणा प्रदेश में फिर चुनाव गठबंधन के मिलाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दोनों की दोनों पार्टियां किसान विरोधी पार्टियां हैं। किसानों के साथ जिस प्रकार के जो काले कानून पहले लगाए इन्होंने, 700 किसान शहीद हुए और मौजूदा सरकार के सेंटर तक के किसी भी नेता के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। और यहाँ तक के किसानों के ऊपर यहाँ के कई हरियाणा के मंत्रियों ने तो हंसी मजाक तक उड़ाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो खेल है ये जनता ने सोचना है। लोकसभा में जो बीजेपी और कांग्रेस ने ये जो चुनाव लड़ा है ना,
ये चुनाव नहीं लड़ा, एक ठगी का खेल खेला, हर लोगों को फिर ठगने का काम किया है। ये बात लोगों को थोड़े समय में ये बात का पता चलेगा। अगर भिवानी शहर की बात करें, आप चेयरमैन रहे हैं भिवानी के नगर परिषद के, उस समय जो काम हुए हैं और आज जो हालात हैं शहर के, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये मेरे कहने की बात नहीं। मैं जिस मेरे कार्यकाल का आप रिकॉर्ड उठा के देखो, चाहे आरटीआई के तहत लो, मैंने 4000 से ज़्यादा सड़कें भिवानी नगर परिषद की बनाई थी। यहाँ जितने क्यू शेल्टर, सुलभ शौचालय, रेड लाइट, जो पार्क, चाहे नवीनीकरण हो चाहे नए पार्क बनाने का काम हो, और जिस प्रकार से नगर परिषद में हमने नक्शे पास की हो या कोई भी टैक्स की मुहिम हो, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया था, हर महीने खुला दरबार लगता था। हमारे सारे कर्मचारी एक टेबल के, पूरी टेबल के ऊपर सारे कर्मचारी होते थे, फाइल वहाँ से चल के लास्ट तक होती थी। हमने सिस्टम बनाया था। लेकिन ये मेरे कहने की बात नहीं। अब नगर परिषद का ये नहीं पता किन के हाथों में कैसे चल रही है। और मैंने तो विपरीत परिस्थितियों में, और मैं तो भिवानी की जनता का कर्जदार भी हूं, जिन्होंने हुड्डा सेक्टर वार्ड नंबर 1 से मेरे को अच्छे वोटों से पार्षद बनाया, और 31 पार्षदों में 27 पार्षदों ने तो एक तरफी होकर के मेरे पक्ष में वोट डालने का काम किया था। और फिर उसके बाद भी हमारे सभी पार्षद एकजुट होकर के हमने जो मिनी सरकार भिवानी की थी, हमने 31 वार्डों में समान विकास किया। मैं एक ही बात कहता था, नगर पिता किसी जाति का या किसी दल का नहीं होता। मैं सर्वदलीय और सर्वजातीय हूँ। कोई भी शहर की किसी भी वार्ड में अगर कोई दिक्कत है तो नगर पिता होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है उस काम को दुरुस्त करना, और हमने किया। आप खुद सेक्टर 13 भिवानी में रहते हैं, वहां के हालात आपसे छुपे नहीं हैं, क्या लगता है आपको? अब आपको बताऊं, मेरे हुड्डा सेक्टर 13 में मौजूदा सरकार के मंत्री तक रहते हैं, और हैरानी की बात, वो मंत्री अखबार में भी देखे होंगे आपने, बोला मैंने पानी लोहारू टेल तक पहुंचा दिया, बार बार आती है जी। मुख्यमंत्री भी दावा करते हैं हमारे मंत्री ने पानी लोहारू टेल तक पहुंचाया। अरे भाई मंत्री साहब, आप टेल ने तो छोड़िए, हुड्डा सेक्टर के टैंक में पानी नहीं है, और अब भी एक दिन छोड़ के एक दिन गर्मियों में पानी आता है। जो पीने का पानी नहीं दे सकते इस भिवानी शहर को, और वो टेल तक पानी का देने का काम करते हैं। रही बात, टेल तक पानी दे दिया, अब कहते हैं हमने नहर सारी सिमटेड बनवा दी गई। अब जो छोटे नाले थे वो पाइप लगवा दिए। अब मुझे एक बात बताओ, जो नहर सिमटेड बना दी, जो नाले पाइप के बनवा दिए, पहले लोगों को क्या था, जब नहर में ये टाइलें लग रही थी तो पानी रिस के अड़ोस पड़ोस चवा ऊपर आ जाता था, खारा पानी मीठा हो जाता था। और तोसा हल्के में भी कई दिन तक विवाद भी चला, लोगों ने मांग करी भाई हमारा नाला रहने दो, लेकिन पाइपें लगवा दी। क्यों? पाइपों में एक तो ठेकेदार को पैसे आए लगवाने वाले को कमीशन भी आएगा। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, वो टेल का पानी लोहारू के लास्ट छोर तक पहुंचा दिया, वो काम तो नहीं आया किसी के। और आप वो पानी पहुंचाने से पहले, आप हुड्डा सेक्टर 13 में रह रहे हो मंत्री जी, आपने कभी हुड्डा सेक्टर 13 का टैंक जाके देखा क्या? टैंक खाली पड़े हैं, वहां पीने का पानी नहीं है। हुड्डा सेक्टर 13 की सड़कें टूटी पड़ी है, जर्जर हालत है, पीर बाबा के सामने से आदमी पैदल नहीं चल सकता, इतने गड्ढे हैं। लाइटें, सफाई का कोई कर्मचारी नहीं है हुड्डा सेक्टर 13 में। मेरे टाइम में हमने सेक्टर में, मेरे कहने की बात नहीं, सेक्टर नहीं, मेरे वार्ड था फ्रेंड्स कॉलोनी, मैंने एक ही बात कही थी, मैं कहा सारी फ्रेंड्स कॉलोनी को सेक्टर बना देंगे। हमने बनाया। गुआर फैक्ट्री वहां जाकर के देखो, जहां लोग दिन में नहीं जाना पसंद करते थे, वहां लोग रात को भी चलते हैं। मैंने 31 वार्डों में समान विकास कार्य किए। लेकिन आज हुड्डा सेक्टर कहने को तो पोस एरिया है, पार्कों की हालत देखो, न लाइट है, न बिजली है, न पानी है। हाँ, चार्ज इतने हैं हर घर पे, चाहे बिजली के चार्ज हो चाहे और कोई टैक्स हो, बेचारे देते हैं। लेकिन सुविधा के नाम से हुड्डा सेक्टर में 13 हो चाहे 23 हो, कोई सुविधा नहीं। और वहां एमसी भी है। हैरानी की बात, हुड्डा सेक्टर 13 में सबसे ज्यादा एमसी रहते हैं तो वहां रहते हैं। लेकिन किसी के मुंह से मैंने कभी भी हुड्डा सेक्टर 13 की समस्याओं के बारे में किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि हमारे सेक्टर में ये समस्या है। क्यों? वो सरकार के आदमी, कभी सरकार नाराज ना हो जाए, उन्होंने अपने नंबरों से फुर्सत नहीं है। तो मैं कहता हूं, आर हुड्डा सेक्टर 13 जो पोस है उसकी ये हालत है, तो कॉलोनियों की क्या हालत होगी? सीवर का पानी सड़कों पे चल रहा है,
लाइट है नहीं, पीने का पानी नहीं है। भिवानी शहर, मैं कहता हूँ भिवानी तो गांव भी शहर से अच्छे हैं, जहां सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं कहता हूं भिवानी शहर जिला क्या, ये तो एक गांव घोषित कर देना चाहिए। कम से कम ग्रामीण के हिसाब से लोगों को वो टैक्स तो पे नहीं करना पड़ेगा जो जिले के हिसाब से करते। एक एनसीआर की बात करते जी। एक पीछे एनसीआर लेके आए, उस नेता ने बड़े होल्डिंग लगाए, एनसीआर लेके आए। एनसीआर आज ये हालत है, एनसीआर की वजह से भिवानी दादरी जिला जितने पैसे टैक्स के चाहे गाड़ियों के हैं और हैं, एनसीआर के नाम से तो टैक्स तो देना पड़ रहा है, लेकिन एनसीआर के नाम से कोई सुविधा मिलती हो तो मेरे को एक बात बता दो। आज लोग मांग कर रहे हैं एनसीआर को खत्म करो, एनसीआर खत्म करो। मौजूदा सरकार ने भी एक प्रस्ताव पास किया था, एनसीआर खत्म हो गया, लेकिन अब तक तो कोई लेटर जारी हुआ नहीं। तो पंचगामा जी, भिवानी शहर के कैसे बदलेंगे हालात, जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमपी एमएलए चेयरपर्सन सब बीजेपी के, लेकिन हालात वही। हालात तब बदलेंगे जब भिवानी की जनता को सचेत, सजग और सावधान की जरूरत है। कभी तो जात पात का नारा लगा देते हैं, कभी गोतनाथ का लगाते हैं, कभी अड़ोस पड़ोस का लगाते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब तक आपका नेतृत्व करने वाला ठीक आदमी को, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कहीं से हो, आपकी भले की बात करने वाला नहीं हो और आप अपनापन में उसको बना दोगे तो यही हाल होगा। भिवानी का भी यही हाल है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, एमएलए एमपी किसी का चेयरमैन सब कुछ सरकार का, मौजूदा सरकार का। मैं चेयरमैन विपक्ष का था उस टाइम अकेला, और सब कुछ सरकार की थी, फिर भी हमने काम किए। और मेरे ऊपर इतने मुकदमे केस दर्ज हुए, ये कहने की बात नहीं। उस टाइम के अखबार मीडिया में देखोगे, रोज चंडीगढ़ हाई कोर्ट की तारीखें रहती थी मेरी। उन परिस्थितियों में मैंने रिकॉर्ड उठा करके देख लो, जितने काम भिवानी 200 से ऊपर तो कर्मचारी लगाए थे, सफाई कर्मचारी और जो अन्य स्टाफ के थे, आज वो पक्के हो गए। इन्होंने एक कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट बेस का बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, रिकॉर्ड में है। बताओ, कहीं शहर की सफाई हो रही है, कहीं लाइटें ठीक है, सड़कें ठीक है, मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। जो सरकार मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकती, उसको कोई अधिकार नहीं है सरकार में रहने का। अभी क्या मूड है पंचगामा जी विधायक के इलेक्शन को लेकर आपका? विधानसभा का तो चुनाव आने वाला है, लेकिन विधानसभा का चुनाव इस लोकसभा के चुनाव से बिल्कुल विपरीत होगा जी। आज हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मात्र एक ऐसे नेता हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है विधानसभा में। ये विरोधी भी एक बात कहते हैं, भाई अभय सिंह जबान का धनी है। आप एक बात बताओ, जो नेता जबान का वादा करता है वो पूरा करता है, जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना हो, तो फिर मैं कहता हूं उससे बढ़िया तो नेता है ही नहीं। आज पीछे जो कार्यकाल जो सरकार बढ़ते बढ़ते रही थी, वो परिवार, वो भी एक षड्यंत्र के तहत, बीजेपी सरकार ने षड्यंत्र के तहत इनके जो बिखराव किया था, वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। लेकिन आज अभय सिंह चौटाला जी मात्र एक विधायक थे। किसानों ने एक मांग रखी थी, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नेता भी गए धरने पे, और भी नेता गए, लेकिन किसानों ने एक बात की, ये नेता आते हैं भाषण झाड़ के चले जाते हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया, हमारे बीच में कोई पार्टी का नेता आता है, विधायक आता है, पहले इस्तीफा दे करके हमारे बीच में आओ। बाउड़ के कोई कौन गया, केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने कहा था 26 तारीख तक अगर काले कानून वापिस नहीं दिए तो मैं 27 को इस्तीफा दे दूंगा। उस टाइम भी विरोधी एक बात कहते थे, तुम उंगली कटा के शहीद हो रहा है, 26 तारीख तक तो कानून वापिस हो जाएंगे। नहीं हुए तो जब वो इस्तीफा दे करके गए, तो मुझे ये बताओ, चौधरी देवीलाल की ने कभी सत्ता का सुख नहीं भोगा। वो एक बात कहते थे, हम सत्ता के सुख के भोगी नहीं है, हमने तो जनता का भला करना है, चाहे विपरीत परिस्थितियां हो, कुछ भी हो। और उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, बीच में और भाई भी कहते थे, हम चौधरी देवीलाल की फोटो लगा रखी थी, भाई हम चौधरी देवीलाल के अनुयायी हैं, चौधरी देवीलाल का नाम से वोट भी लेंगे जी। लेकिन चौधरी देवीलाल की नीतियां कभी ऐसी नहीं थी किसानों पे गोलियां चल रही हों और उसके घर का कोई आदमी या देवीलाल का आदमी चुप। अगर नीतियों पे चला तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चले, जिन्होंने तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर किसानों के अंदर बैठे और किसानों की लड़ाइयाँ लड़ी। पिछली बार आपने बारडा से चुनाव लड़ा, इस बार तैयारी कहां से है? भिवानी से चुनाव लड़ेंगे या बारडा से चुनाव लड़ेंगे? देखो, पिछली बार पार्टी हाईकमान का आदेश था
बाल्डा से चुनाव लड़ना। मैंने चुनाव लड़ा, और लड़ा क्या, चुनाव की हमने पूरी तैयारी कर दी। उसके तुरंत 2-4 दिन पहले ही नैना चौटाला जी ने आके नामांकन कर दिया। अब 17 तारीख को, ये मेरे कहने की बात नहीं, आप ऑन रिकॉर्ड देखोगे, झोझू में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, और उस रैली के बाद शाम को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का रात को फोन आया मेरे पास, विजय थोड़ा सा टाइट हो, सीट निकलेगी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जो नैना के जो जितनी टीम थी, आधा हरियाणा प्रदेश यहाँ डाल के घर घर के भेज करके ये कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आदेश आए हैं कि नैना चौटाला को जिताओ। जबकि पूरे हरियाणा में एक हल्का बाढ़ ऐसा था जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी रैली करी और अभय सिंह चौटाला जी ने भी रैली करी। लेकिन लास्ट में सारे लोगों को और ये कह दिया, पचगामा ने समर्थन कर दिया। अब सारे के सारे वोट वहां ट्रांसफर हो गए। चुनाव के बाद लोगों से मैं मिला तो लोगों को आज तक बहुत बड़ा मलाल है। लोगों के साथ बाडड़ा में भी एक बहुत बड़ी ठगी हुई, ठगी के शिकार हुए। अब वही लोग एक बात कहते हैं, विजय पचगामा भाई पिछली बार हमारे से गलती चूक हुई, लेकिन अब की बार पिछला ब्याज सुधा ओढ़ मत हार देंगे। हम कंफ्यूज हो गए। हमने सोचा, क्योंकि आज भी हरियाणा प्रदेश में बाडड़ा 1 नंबर पे सीट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की मानी जाती। किसानों का क्षेत्र है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति उनकी हमेशा से बाल हल्के की श्रद्धा रही है, चाहे वो किसी के प्रति हो। और नैना को जिताने का भी यही कारण था। और नैना ने 4.5 साल के अरसे में, और डिप्टी सीएम ने तो किसान बैठे रह गए, पीछे रास्ते से निकल गया। और नैना ही पीछे कह रही थी ना, बोला मैं 4.5 साल किसानों में रही बालडा। आप किसानों से बात पूछ के तो देख लो, किसानों के लिए भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को किसानों ने मेरे से डिमांड करी, किसान भवन में अभय सिंह को बुलाओ। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किसान भवन में गए और उन्होंने वहां से एक बात कही, अगर ये बाल ढकार, ये दादरी का ये मुआवजा अगर ये जल्दी नहीं डाला गया, और वो बात विधानसभा में भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उठाई, बालडा के किसानों को आश्वासन दिया। एक बात तो कही, तुमने वोट की तो सलाह सी बैठाई थी, जो कैंडिडेट पचगामा दिया था तब ने किसी की सलाह बैठाई, लेकिन मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाला हूं। और वो बातें उठाई और बालडा का मुआवजा किसानों के खातों में आया। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसा नेता है जो किसान हितैषी है। और अगले चुनाव में देख लेना। अब मुझे एक बात बताओ, बीजेपी पिछली बार कहती थी 75 पार, कहती थी 40 का नाका नहीं लग गया। कांग्रेस का हालत देखी, अब बीजेपी की उससे खराब हालत है। आने और जिस प्रकार से जेजेपी इस चुनाव से पहले बिल्कुल पब्लिक में न्यूज शीशे दिखाई दे गया, ये तो बीजेपी की पहले लोग कहते थे ना, वही काम हुआ। अब लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का भूपेंद्र हुड्डा बिल्कुल साफ हो जाएगा, ये तो बीजेपी का ही एजेंट है। विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र हुड्डा की वो हालत होगी जो आप देख लेना। अब इसको भी लोग समझ जाएंगे ये तो वाकई में बीजेपी का है। लोग केवल बीजेपी का ऑप्शन होगा तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी होगा। और हरियाणा प्रदेश में देख लेना, बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पर तो 3 केस दर्ज है, किसी केस में बाहर नहीं रह सकता। वो कितना दिन बीजेपी बचाएगी उसको। अब वो जिस दिन अंदर चला जाएगा उस दिन के बाद कांग्रेस की हालत आप देख रहे हो। अब इनके बड़े बड़े नेता, अब कांग्रेस के देख लो, बीजेपी की गिरानी लग रहे हैं, बीजेपी वाले बड़े नेता कांग्रेस की गिरानी लग रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के तो राहुल गांधी का टाइम देखा होगा आप, दादरी में जो स्टेज के ऊपर जो इनका जो वार हो रहा था, और इनका जो टीम है सार के बोलते क्या बोलते हैं रिव्यू, उसमें तो और भी स्ट्रेंथ बद गई। कहीं वीरेंद्र डूमर खाजी आ गए, कहीं वो अजय यादव, और भी। मतलब इनको तो दूसरे की जरूरत नहीं है, इनकी तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस लड़ाई रहेगी। तो हालात ऐसे हो जाएंगे, लोग समझते हैं सारी बातें। अब लोगों को ऑप्शन नहीं पता था, अगर कोई इंडिया गठबंधन होता बढ़िया तरीके से, उनको गठबंधन में अगर टिकटें बंटती, तो मैं दावे से कहता हूं बीजेपी की एक सिंगल सीट हरियाणा प्रदेश में नहीं आती, 10 की 10 इंडिया गठबंधन की आती। तो अब क्या समझें कि विजय पंचगामा बारडा से चुनाव लड़ेंगे? मैं तो देखो, मैं चुनाव की हमारी वैसे प्रोटोकॉल में हम यहाँ चेयरमैन रहे, भिवानी लोगों ने भी, पीछे भी आप जैसे बहुत संगठन थे जिन्होंने मांग की थी भाई पचगामा जी भिवानी से चुनाव लड़ो, और आपने जो काम किए हैं भिवानी में ऐसा काम करने वाला हमारे को चाहिए। लेकिन
पार्टी के आदेश बाडड़ा के हुए, तो मुझे भी हमारी 4 पीढ़ियों से बाडड़ा में है। बाडड़ा में हल्के के साथ बड़ी ठगी होती आई है अब तक। लोग इधर उधर के सतब बाग दिखाते हैं, बाहर से कोई जाता है, कोई कुछ लॉलीपॉप दिखाता है और हमारे बाडड़ा लोगों को लूट के ठग के और 5 साल तक हम पछताने का काम करते हैं। अब की बार हमारे बाडड़ा के लोगों ने एक मन बना लिया है कि युवाओं में, खासकर हमारे युवाओं का मैंने देखा है, वहाँ कई उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, तो उनमें एक ही बात कहते हैं, भाई अब की बार बाहर के आदमी को हम एंट्री नहीं करने देंगे, हम अपने हलके के आदमी को विधायक बनाएंगे। और अपने हलके में जो विधायक है ना, उन्होंने एक बात को देखा, भाई विजय पचगामा ने भिवानी में जाकर के हमारे इलाके का नाम रोशन किया और भिवानी विपरीत परिस्थितियों में ऐसे काम किए। तो मैं एक ही बात कहता हूं, बाडड़ा में मुझे विधायक बनने का शौक नहीं है, मेरे दिल में एक चस्क, जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला के एक चस्क है कि मैं हरियाणा प्रदेश का मुखिया बनूंगा तो हरियाणा प्रदेश के हर गांव के 36 बरादरी के, चाहे कोई किसान हो चाहे व्यापारी हो, किसी के, मैं उनकी दुख तकलीफ को दूर करूंगा। ये उनके एक टीस है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कोई सत्ता के भूखे नहीं है, लेकिन उनके मन में एक टीस है, मेरे भी एक टीस है कि बाडड़ा हल्के में हर बार जो ठगी होती है, जो लोग ठग करके वोट ले जाते हैं और कहते हैं एमएलए की चलती नहीं। मैं एक बात आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, बाडड़ा हल्के ने मुझे आशीर्वाद दिया और विधानसभा में भेजा, तो फिर हम ये बताएंगे बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाता है, विकास कार्य कैसे किए जाते हैं। और ये झूठी जो सबसे पहले तो अपने घर को भरने में लग जाते हैं, नाम लेते हैं सेवा का, लेकिन सेवा नहीं करते लोगों की, वो खुद की सेवा करते हैं, रिश्तेदारों की। आप भिवानी जिले के जितने भी नेता हैं, आप उनका रिकॉर्ड उठा करके देखिए। आप चेयरमैन हैं, जितने नगर परिषद के चेयरमैन बने, आप मेरे कार्यकाल का एक आदमी ये बता दे विजय पचगामा ने भाई विकास कार्य में या कहीं भी कोई कोताही बरती हो, कहीं जात पात की बात करी हो, कहीं जो है ना पार्टी की बात करी हो। मैंने 36 बरादरी की सभी पार्टियों के नेता, किसी का भी टेलीफोन आया, किसी का भी कोई काम हो, मैंने तुरंत प्रभाव से किया। तो जब आप विधायक बनते हो तो किसी, फिर विधायक तो फिर आप हल्के के हो, उस हल्के का आपका दायित्व है, उस हल्के में जितने गांव हो, किसी भी गांव के किसी कोने में, किसी गांव में अगर कोई समस्या है, आपने ये नहीं देखना अब भाई आप उस गांव ने वोट दिए नहीं। मैं जब स्टार्टिंग में मैंने एमसी का चुनाव लड़ा, फ्रेंड्स कॉलोनी लाजपत नगर में मेरे वोट नहीं थे, और लोगों ने कहा, जब विकास कार्य की बात आई, मैंने एकजुट होकर के सबसे ज्यादा विकास कार्य, क्योंकि हुड्डा सेक्टर तो पहले से डेवलप था, मैंने विकास कार्य किए। किसी कई कहते थे ये वोट नहीं दिए, मैं नहीं दिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहते थे, जिन्होंने मेरे वोट नहीं दिए, चौधरी देवलाल के नहीं दिए, उन्होंने मेरे दिए, मेरे नहीं दिए उन्होंने अभय सिंह के दिए, अभय सिंह के बच्चों के दे दिए। हमने सारी उम्र वोट मांगने। तो राजनीतिक आदमी ने कभी ये दवेश नहीं रखनी चाहिए, इन्हें वोट दिए या नहीं दिए, उसने ये देखना चाहिए अब तेरे हाथ में पावर है, तेरा काम है सेवा करना, तो वो करना चाहिए। धन्यवाद पंचगामा जी। ये थे विजय पंचगामा जी। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।